दोस्तों, मैं नील आज आपको एक छलावे की कहानी सुनाऊंगा। एक आशा शादी में से गांव में से किसी शहर के लिए रवाना होती है। गांव से शादी में कुछ औरतें और कुछ बच्चे भी जाते हैं। शादी में पहुंचने के बाद जयमाला और खाना खाने में उन लोगों को देर हो जाती है। लड़की वालों की तरफ से औरतों को रात में रुकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता, क्योंकि बारात इतनी दूर से आ रही थी तो औरतों और छोटे बच्चों का आने का कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन किसी कारण इस बारात में कुछ औरत बच्चे भी आ जाते हैं। जयमाला और खाना खाने के बाद औरत और कुछ बच्चे को एक कार में बैठकर कार गांव से घर के लिए रवाना किया जाता है, जिसके ड्राइवर के साथ घर के एक सज्जन व्यक्ति भी रहते हैं। चूँकि रात बहुत हो गई थी और घर पहुंचने के लिए सभी लोगों को जल्दी थी। रात का समय था, रास्ते भी सुनसान थे। रास्ते में आते समय उन्हें एक बोर्ड दिखा जो सीधे हाईवे को जोड़ता है। चूँकि वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए सबको डर भी लग रहा था। उस रास्ते में जाने से उस बोर्ड के सामने कार रोककर ड्राइवर ने सामने एक छोटी सी दुकान थी, वह दुकान वाले को पूछा कि इस जंगल में रास्ते से हाईवे कितनी दूर है। उस दुकान के व्यक्ति ने बताया कि कुछ ही दूरी पर है, आप लोग जल्दी ही मुख्य हाईवे पर हो जाओगे। सबकी सहमति से ड्राइवर ने कार को जंगल वाले सड़क को पकड़ लेता है। जंगल वाले सड़क को पकड़ने के बाद लगभग 1 घंटे तक वो लोग वहीं गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं। बार बार जहाँ से शुरू होते वापस वहीं पर पहुँच रहे होते हैं। सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग परेशान हो जाते हैं। ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति उतर के एक पेड़ में अपना रुमाल बांध देता है और फिर आकर कार में बैठ जाता है। ड्राइवर को चलने के लिए कहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग फिर वहीं पर हो जाते हैं। सब उसी रुमाल को उस पेड़ से बंधा देखकर हैरान हो जाते हैं। सब लोगों के मन में भूत प्रेत को लेकर शंका होने लग जाती है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भूत के घर में आ गए हों। डर के मारे सभी लोगों का पसीना निकल रहा था। उन लोगों को ना पीछे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था, ना आगे जाने का। आगे जाने पर घूम घूम कर गाड़ी फिर वहीं आ रही थी। ड्राइवर कार को रोकता है और नीचे टॉयलेट के लिए उतरता है। टॉयलेट करने के बाद जब वो वापस आकर कार को स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। औरत से लेकर वो आदमी भी उस ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है। ड्राइवर गुस्से से, तो क्या करें, हम लोग कहाँ जाए, घूमकर एक ही जगह पर आ रहे हैं, इससे अच्छा है कि कार स्टार्ट ही ना हो। ड्राइवर नीचे उतरकर कार को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ड्राइवर जब कार ठीक कर रहा था तो उसकी तरफ आते पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब पीछे देखता है तो कुछ नहीं होता। फिर कुछ देर में उसकी तरफ हवा चलने लगती है और वो हवा ड्राइवर को बहुत भारी महसूस होने लगती है, जैसे कि कोई उसे अपने बस में करने की कोशिश कर रहा हो। ड्राइवर पूरी तरह से डर जाता है। अब उसे भी भूत होने का एहसास होने लगता है। वो कार के बोनट को बंद करके कार में आकर बैठ जाता है। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे निकले। उन लोगों के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, मदद को लिए किसी को नहीं बुला सकते थे। कुछ देर बाद वहाँ फॉरेस्ट गार्ड आता है और उसे एक भूत समझ रहे थे। उसे देखकर अपने कार का शीशा बंद कर लेते। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड कार के पास जाता है और बोलता है कि इतनी रात को तुम लोग इस जंगल में कैसे डरते डरते घूम रहे हो। डरते डरते ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे करता है और बोलता है, तुम कौन हो। वह व्यक्ति बोलता है, मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ। फॉरेस्ट गार्ड बोलता है, यहाँ कैसे। फिर उसके बाद शुरू से कहानी ड्राइवर उसे बताता है और वो बोलता है कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। फॉरेस्ट गार्ड बोलता है, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं पहले कार मैकेनिक था, उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड बना। फॉरेस्ट गार्ड कार ठीक करते करते कहता है कि तुम लोग कब से गोल गोल घूम रहे हो, यहीं से सीधे आगे जाने के बाद एक मोड़ मिलेगा जो सीधे हाईवे से जोड़ता है। ड्राइवर बोला, पर वो मोड़ हम लोगों को दिख ही नहीं रहा। फॉरेस्ट गार्ड बोला, छोटा सा पगडंडी है जो हाईवे को मिलता है, उसी रास्ते में मेरा घर भी है, लो कर लो, ठीक लो, कार ठीक हो गया। ड्राइवर कार ठीक स्टार्ट करता है तो फॉरेस्ट गार्ड बोलता है, मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे, उसी रास्ते में आप लोग वैसे हाईवे पर हो जाना। अभी तक सब लोग उसे भूत ही मान रहे थे और उससे डर रहे थे। उसमें से एक औरत बोलती है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम फॉरेस्ट गार्ड हो सकता है तुम कोई भूत हो। फॉरेस्ट गार्ड हंसते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है मैं एक भूत हूँ। मैंने ही आप लोगों के साथ छलावा करके गोल गोल चक्कर लगवा रहा हूँ। आपका कार भी मैंने ही ख़राब किया। मैडम, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। आपका कार ठीक किया और अब आपको रास्ता दिखला रहा हूँ, आप मुझे ही भूत समझ रहे हो। इस जंगल में कोई भूत नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ।
मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मुझे घर तक छोड़ने में कोई परेशानी है तो मैं पैदल ही चला जाऊँगा। इन सब की बातें सुन उसे भूत ना समझकर उसे लिफ्ट दे देते हैं। जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड कार में बैठता है, ड्राइवर को वैसा ही महसूस होने लगता है जैसे कि उस हवा से उसे महसूस कर रहा था कि कोई उसे अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। पर वो शांत रहा, उस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता है। और कुछ आगे जाने के बाद ड्राइवर को कंट्रोल कार से पूरी तरह से हट जाता है और कार की दुर्घटना हो जाती है। ये सब कार में बैठा वही फॉरेस्ट गार्ड कर रहा था जो सच में एक भूत था। उसी ने एक छलावा करके वो दुकान और बोर्ड दिखाए थे। दुकान पर भी यही भूत एक आदमी के रूप में था। इसी ने सब कुछ कर कार स्टार्ट न होने से लेकर गोल गोल चक्कर घूमने तक। अब कार दुर्घटना में ड्राइवर की तत्काल मृत्यु हो जाती है। बाकी सभी लोगों को भी चोट आई। सब लोग थे लेकिन वो फॉरेस्ट गार्ड नहीं था। कुछ समय बाद ड्राइवर अचानक खड़ा हो जाता है। ये देख सब डर जाते। उसका चेहरा भी भयानक दिख रहा था। सब इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन एक के बाद एक करके ड्राइवर सबको मार देता है। ड्राइवर के अंदर उस फॉरेस्ट गार्ड को भूत आ जाता है जिससे वो अचानक खड़ा हो जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। ये बात तब की है जब मैं केवल 5 साल का था। मेरे पापा ने मुझे ये बात तब बताई जब मैं 11 साल का हो गया था। आपको मैं बात बता रहा हूँ जब मैं 26 साल का हूँ। मेरा नाम सुभाष कुमार है। ये घटना मेरे पापा के साथ हुई थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस समय मेरे पापा नगर निगम में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी आवास विकास से लगभग 20 किलोमीटर दूर लगती थी। गाड़ी का जमाना ना होने के कारण पापा शाम को आना जाना करते। रात को ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी आवास विकास में होने के कारण एक रात पापा 2 बजे ड्यूटी के लिए निकले। संतरे के बगीचे की ठंडक थी। रास्ते में 1-2 लाइटें थी। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद आधा पौन घंटे के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां ड्यूटी पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया कि नहीं। मेरे पापा को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पापा ने देखा कि ड्यूटी से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पापा ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई और तुम अंदर आराम सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी वो मेरे पापा के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पापा ने बुरे तरीके से घबरा गए। वे एकदम कैसे गायब हो गए। वो ड्यूटी वाला आदमी जानता था कि मेरे पापा ने जो देखा था वो एक छलावा था। ड्यूटी वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पापा ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 2 बजे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर एक छलावा नज़र आता है। मेरे पापा ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई। दोस्तों, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरी फैमिली के साथ कभी भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक बस इन बातों को सुना था कि भूत प्रेत होते हैं। कभी उनके बारे में कुछ देखा या सुना नहीं था। पिंपल का भूत। ये कहानी पिंपल वाले भूत की है जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बात उन दिनों की है जब हर गांव बाग बगीचों में भूत प्रेतों का साम्राज्य था। गांवों के अगल बगल में पेड़ पौधों की बहुतायत हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। कमज़ोर लोग खरखर दोपहिया वाहन या दिन डूबने के बाद भूत प्रेत के डर से गांव के बाहर जाने में घबराते थे। जाते भी तो हिम्मत या आदमी दल का नेतृत्व करता था और बार बार अपने सगमन साथियों को चेताया करता था कि मुड़कर पीछे मत देखना। हमारे गांव के एक शर्मा पेट दर्द से परेशान था। उसका पेट का दर्द इतनी बढ़ गया था कि उसकी जान पर बनाई थी। बहुत सारी दवाइयाँ कराई गई, मन्नतें मांगी गई, पर पेट का दर्द टस से मस नहीं हुआ। उसी समय गांव में महात्मा पधारे। उन्होंने सलाह दी कि अगर शर्मा जी को 100 साल पुराना सिरका पिला दिया जाए तो पेट का दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब क्या था, शर्मा के घर वाले सब लोग 100 साल पुराने सिरके की तलाश में जुट गए। तब कहीं से पता चला कि पास के गांव सिदाओं में किसी के यहाँ पर 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा शर्मा के ही एक लंगोटिया यार वर्मा ने उठा लिया। शाम के समय से वर्मा सिरका लेने के लिए सिदावे गांव में गए। वहाँ सिरका लेकर जिस रास्ते से चले उसी रास्ते में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर एक नामी भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि बराबर लोग चढ़ावा चढ़ाई करते थे ताकि वो उनका अहित न कर दे। अरे यहाँ तक
वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अनजाने में कुछ गलत कर देता तो वह भूत ताले की आवाज़ को ललका कर समझ बैठता था कि और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। अभी वर्मा उस पीपल के पेड़ से थोड़ी दूर ही गए थे कि सिरके की गंध से वह भूत बेचैन हो गया और सिरके को पाने के लिए वर्मा के पीछे पड़ गया। वर्मा भी बहुत निडर और बहादुर आदमी था। उन्होंने भूत को सिरका देने की अपेक्षा पंगा लेना ही उचित समझा। दोनों में धरा दूर पटका पटकी शुरू हो गई। भूत कहता था कि थोड़ा सा दो, पर वर्मा कहते थे एक बूंद नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। भूत अपने असली रूप में आकर उठा कर वर्मा को पटकने पर वर्मा ने ठान ली थी कि सिरका नहीं देना है तो नहीं देना है। पटका पटकी करते हुए वर्मा गांव के पास आ गए, पर भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहीं पर एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर गिरना चाहता था। अब वो उस भूत का साथ देने के लिए एक बुढ़वा जो वही पास की पोखरी में रहता था आ गया। अब तो वर्मा कमज़ोर पड़ने लगा। तभी क्या हुआ, गांव के कुछ लोग वर्मा की तलाश में उधर ही आ गए। तब जाकर वर्मा की जान बची। 2-3 सिरका पीने से शर्मा की पेट का दर्द तो 1-2 दिन में छूमंतर हो गया, पर वर्मा को पीपल का भूत बक्सा ने उस भूत को वही वचन दिया कि साल में 2 बार चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, पर तुम मिलन लगोठे और वर्मा को बख्श दो। पीपल वाले भूत ने वर्मा को बख्श दिया, पर जब तक वह शर्मा थे तब तक वे साल में 2 बार उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ावा जरूर चढ़ाया करते थे। उस पीपल के पेड़ के गिरे लगभग 25-30 साल हो गए। वहीं से होकर एक पक्की सड़क भी जाती है। अब वह भूत और पीपल केवल उन लोगों के जेहन में जिनका पाला उस भूत से पड़ा था। सिरका चाहे आम का हो, कटहल हो या किसी अन्य फल का, पर यह वास्तव में पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जितना पुराना होगा उतना ही बढ़िया। या आपको पीपल वाले भूत की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही।